20 विशेष मुद्दों के साथ डिप्टी मेयर प्रत्याशी आरती देवी ने किया नामांकन। भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश रहेगी प्राथमिकता। आरा नगर निगम चुनाव का नामांकन 24 सितंबर तक होने वाला। इसी कड़ी में डिप्टी मेयर प्रत्याशी आरती देवी ने अपना नामांकन पत्र समरणाहाले में दाखिल किया। सबसे पहले गोढ़ना रोड गौरैया स्थान से होकर न्यू ओवर ब्रिज के रास्ते बस स्टैंड होते हुए स्टेशन से कतिरा और फिर पकड़ी से होकर समरणाहाले पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया गया। उसके बाद डिप्टी मेयर प्रत्याशी आरती देवी के पति पूर्व वार्ड पार्षद अमरेंद्र कुमार ने वार्ता किया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने मुहिम छेड़ा है, जिस पर आप इम्प्लीमेंट होते भी देख रहे हैं, 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, अब वो समय आ गया है। अगर हमको कुर्सी पर बैठाएंगे, हमारे पत्नी कुर्सी पर बैठेंगी, तो थोड़ा सा और जो है इसमें एग्रेसिव होकर हम लोग काम करेंगे। तो हम एक ही चीज़ कहेंगे, आम जनता की लड़ाई है, ये मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है। ये आम जनता की, न कि आरती देवी की लड़ाई है, न कि वार्ड पार्षद रेणु देवी की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है आम आवाम की लड़ाई है, जो हम अपने जान पर खेल कर हम लड़ते आए हैं। आप मीडिया बंधु को बराबर सहयोग मिलते रहा है और यहाँ का जिला प्रशासन भी हमें सहयोग करते रहा है। हम इतना ही बोलेंगे कि आने वाले समय में अगर डिप्टी मेयर के पद पर मेरी पत्नी बनती है, तो मैं ये लिखित रूप से कहता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम का जो सपना शहर का है, उसे अमरेंद्र ही पूरा करेगा, अमरेंद्र आरती पूरा करेगी। इतना मैं बोलूं। जाति सीट था, तो पिछले बार 2017 में निर्वाचित हुई है। वर्तमान में वही तत्कालीन पार्षद हैं। ये हमारी धर्मपत्नी है आरती देवी उर्फ बेबी कुमारी, जो कि डिप्टी मेयर की प्रत्याशी हैं। तो आज दोनों पदों पर नामांकन किया गया है, इसके बारे में पहले बता दिया जाए। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि हमारा शुरू से ही 10 वर्षों से ही संघर्ष ही हमारी पहचान है, और आप लोग अगर नहीं रहते तो शायद हम नहीं रहते। सबसे पहली बात तो मेरा ये है, क्योंकि जो मैं संघर्ष करता हूँ उसी का परिणाम है कि आज जो जन समर्थन आप देख रहे हैं, हॉल में जगह नहीं है। बहुत सारे लोग जो है, जो काफिले अपने अपने संसाधन से लोग आए, और जो जन समर्थन मिला हमारे जैसे छोटे स्तर के, हम एक बहुत छोटे स्तर के स्टेट बैंक के कर्मचारी के लड़के हैं, सबसे निचले पौधान के कर्मचारी के लड़के हैं। तो इसी बीच में आपको पता है मेरे साथ बहुत सारा ट्रेजेडी भी हुआ, मेरे फादर भी एक्सपायर कर गए, और उसी बीच में घोषणा हो गया। तो अभी डिप्टी मेयर का हम लोग नामांकन करके आए हुए हैं। जैसा कि पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था कि हम लोग प्रेस वार्ता करेंगे। मीडिया के लोग भी ये थे कि आप प्रेस वार्ता मतलब ये करें, तो हम लोग सोचे कि भाई ऐसे समय में प्रेस वार्ता करें कि नामांकन करके प्रेस वार्ता के, ताकि कुछ दे पाएँ आपको। अब उसके पहले तो प्रेस वार्ता करने का हमें नहीं लग रहा था कुछ आवश्यकता था। तो सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा धन्यवाद है कि आप लोग ने इतने मतलब व्यस्ततम समय में आप मेरे लिए मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं आभार करता हूँ। आरती देवी उर्फ बेबी कुमारी जो उप महापौर की कैंडिडेट हैं, उनके तरफ से भी। और जहाँ तक बात है कि आपको पता है कि नगर निगम में हम ऑलरेडी भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा संघर्ष जारी है, 10 वर्षों से संघर्ष जारी है। 36 का आंकड़ा हमेशा रहा है और आप लगातार भ्रष्टाचार करते रहे हैं। देखिए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं। हम किसी भी विभाग को आप देख लीजिए, चाहे लाल बत्ती का मुद्दा रहा, चाहे मतलब योजना को आप बहुत सारे योजना आप देखे होंगे कि धरातल पर हुआ नहीं, उसका पैसे की निकासी कर ली गई थी। तो आज से नहीं, आप देखे होंगे 2014 में भी हमने विजिलेंस से जांच करवाया था, उसमें दोषी भी पाए गए, कई लोग गया भी, और आज भी हम लगे हुए हैं। इसमें हमारा क्या है कि जिला प्रशासन और आप लोग को, हमारा लोकतंत्र के चौथा स्तंभ का बहुत कोऑपरेशन है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं, और मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आजीवन रहेगा, चाहे हम रहें या न रहें। मुद्दा मेयर प्रत्याशी ना होकर उप मेयर प्रत्याशी क्यों बनाया अपनी पत्नी को? अगर आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ना था, एज ए मेयर कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? जनता पूछ रही है। अच्छा, एक बात बताइए आप, मेयर अगर जेंट्स रहता तो मैं बिल्कुल लड़ता, ये तय था, जग जाहिर था। लेकिन आप खुद सोचिए, कभी भी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कखा से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट यार लवा नहीं ना चले जाएंगे। मेरी धर्मपत्नी लड़ रही है, तो मेरा सीट जो है आरक्षित है, जहां से जनता के सहयोग से, वार्ड 45 के सहयोग से रेणु देवी जी चुनाव जीती हुई हैं।
और जहाँ इसलिए मैंने सोचा कि भाई जब अब फर्स्ट बार मेरी धर्मपत्नी लड़ रही है चुनाव, तो उप मेयर से ही शुरुआत किया जाए। और मेरे लिए वहाँ सदस्य भी हम रहेंगे, तो मेरे लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई रोक नहीं सकता है, ये आप जानते हैं मेरे बारे में। इसीलिए मैंने उप मेयर से लग रहा है इस बार जो जनता का चुनाव हो रहा है, इस बार पार्षद कई सारे लोग कहते हैं कि खरीदे बेचे जाते हैं। देखिए एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, पूर्व के इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जनता को जो ये मिला है, जनता को जो ये मिला है कि जनता खुद वोट देकर और वहाँ जाए, तो ध्यान रखना है कि जनता भू माफियाओं का, उसके बाद में धर्म समुदाय का, जात की बात करने वाला नहीं, जमात की बात करने वाला, सर्व समाज की बात करने वाला को चुनाव जिता कर भेजे, जो वहाँ अच्छे चौकीदार के रूप में आपका काम करे और पूरी ईमानदारी से चौकीदारी करे कि कोई भी इधर से उधर कुछ नहीं कर पाए। जैसे हो हमारे हाथ में उजागर करना है जी, हम उजागर तो कर रहे हैं, आप 10 वर्षों से देख रहे हैं, 10 वर्षों से कई मामले को मैंने उजागर किया है। सरकार का कितना वित्तीय अनियमितता को मैंने रोका है, कितना रिकवरी करवाया है। अब कहने का मतलब यह है कि आप मेरा ही देन है जी कि आज पूरे रात भर काम चल रहा है। पूरे शहर में कोई वार्ड है जहाँ काम नहीं चल रहा है? और बता दीजिए आप, कई लोग चुनाव में खड़े हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए मैं एक लाइन में बता देता हूँ, जब लड़ाई होगी ईमानदारी की, जब लड़ाई होगी छवि की, तो कोई कैंडिडेट है क्या? कोई कैंडिडेट है? मेरा इतिहास को भी खंगार लीजिए, मेरा क्या इतिहास रहा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं स्टेट बैंक का चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का लड़का हूँ। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं कभी भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया है। आप देखे होंगे मेरा कद थोड़ा नीचे था, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि जनता ने जो मुझे चौकीदारी दिया है वार्ड 45 की जनता ने, उसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊं, और मैं निभाता भी हूं और आपका सहयोग भी मिलता है इसमें। जनता से क्या अपील करेंगे अपने वार्ड? देखिए जनता से हम अपील करेंगे एक ही चीज़ की, मेरी धर्म पत्नी आरती देवी उर्फ बेबी कुमारी हैं, उनको आप जिताइए। और मैं इतना वचन देता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो हम उसके लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर उप मेयर भी आप बनाइएगा तो समझ लीजिए कि मेरे बना के भेजिएगा। अगर उप मेयर भी आपका जाएगा तो वहाँ महापौर बन के जाएगा, ये चीज़ को ध्यान रखना है। नहीं, उप महापौर के लिए किसी को समर्थन कर रहे हैं? नहीं, कोई समर्थन। देखिए ये जनता का चुनाव है, हम कैसे समर्थन कर सकते हैं? आप भी एक तरीके से वोटर होंगे ना? तो नहीं, हम देखिए अपना आप जानते हैं कि अपना मतदान गोपनीय रखा जाता है, तो मेरे पास एक मतदान है, वो मैं गोपनीय रखूंगा, वो तो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। रही बात जो स्वच्छ छवि का होगा, मैं अपील करता हूं जनता को, जो स्वच्छ छवि वाले हैं उनको चुनिए। कौन? हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, हम इतना ही जानते हैं कि हमारी पत्नी उप महापौर की उम्मीदवार है। बेबी जी आपने नामांकन कर दिया है, आपका एजेंडा क्या होगा? बेबी जी से कैंडिडेट से पूछो ना, कैंडिडेट से पूछो, कैंडिडेट से। भ्रष्टाचार अभी जो हुआ है उस पर जांच चल रहा है, आपको पता होगा। हम मेयर ने भ्रष्टाचार किया होगा कि नहीं, आपको क्या लगता है? काम हुआ है, विकास हुआ है? नगर निगम का कन-कन में भ्रष्टाचार है, कन-कन में भ्रष्टाचार है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उससे लड़ना है और उससे हम सबको मिलकर लड़ सकते हैं, हम सब लोग मिलकर लड़ सकते हैं। और एक आदमी की बात नहीं है, इतिहास कंगार के देखिए, हम पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं। जी आरोपी आपके जो पक्षी ये आरोप लगाते हैं कि आप खुद पे हमला करवाते हैं, बॉडीगार्ड इशू करवाते हैं और लाइमलाइट में आते हैं, कितनी सच्चाई? एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको क्या जानकारी नहीं है, खुद पर हमला कहाँ करवाए हैं, एक साक्ष्य दे दीजिए ना हमको। बोलने के तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, कभी भी ऐसा हुआ है वो तो जांच का विषय, जांच कर लिया जाए ना। बेबी जी उम्मीदवारी आपने आज घोषणा कर दी है, क्या एजेंडा होगा आपका विकास का? लॉन्च कीजिए उनको आज, कब से बोल रहे हैं जो भी बोले। वो कैसा रहा? अच्छा रहा। पति का कितना साथ मिलता है आपको इस राजनीतिक जीवन में लाने के लिए? कई सारे लोग महिलाओं को बाहर नहीं लाने देते हैं, लेकिन आपके पति जिस तरीके से आपको बाहर ला रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये क्षण कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। विकास होगा आपके कार्यकाल में, विकास होगा, क्या लगता है? अच्छा, कभी डांटती नहीं है कि इतना आवाज उठाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में, घर में नहीं बोला बोली होता है? देखिए अब जनता के पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, जनता के पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है और सारा कमान अब जनता के हाथ में गया है।
तो हमको एक ही लग रहा है कि अद्भुत चुनाव होगा ये चुनाव जो होगा ये धनबल बाहुबल और भूमाफियाओं के लिए नहीं होगा और धर्म के नाम पर बांट कर भी नहीं होगा। मैं बताता रहा हूँ बार बार, ये कोई भी कहेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब गलत है। ये चुनाव विकास के बारे में बात करिए ना। आपने क्या किया? आप प्रत्याशी तो बन गए, आपने क्या किया भाई? आपने अपने घर का जमीन बेच दिया दूसरे में, आपने किसी का भूमाफियाओं का राज चलेगा यहाँ पर क्या? तो फिर वही हाल हो जाएगा। तब जनता को चुनने से फायदा क्या है भाई? जब भूमाफिया भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को पुनः आप जगह दे दीजिएगा तो अब तो उसके पास मौका भी नहीं रहेगा। अब तो 5 साल खूब करेगा गड़बड़। तो इसलिए मैं जनता से हाथ जोड़कर, सम्मानित जो जनता है उनको हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आप मेरे बारे में भी आकलन कर लीजिए ना। और जो भी प्रत्याशी है, चाहे मेयर हो, उप मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, आप देखिए कि कौन योग्य है, योग्य कौन है। हम एक पार्षद, छोटा सा पार्षद का प्रतिनिधि है, मेरी बगल में रेणु देवी है, इनके प्रतिनिधि के तौर पे मैंने काम किया और 2012 से 17 पार्षद के रूप में मैंने काम किया। आज हमारा कार्य का नतीजा है कि आज शहर के बच्चा कह रहा है कि रात भर काम चल रहा है। ये क्या समझ रहे हैं आप? जनता वोट देगी। जनता को क्या चाहिए? जनता को क्या चाहिए? घर को क्या चाहिए? एक अच्छा मालिक चाहिए। घर का एक चाहिए ना कि अच्छा मालिक हो जो पूरी तरह से सारे घर के परिवार को एक सूत्र में बांध कर चले। क्या क्या काम है? तो कहने का मतलब है कि आप तो देखते हैं, हम तो शुरू से देखते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं। सब लोग मिला के चलने वाले लोग हैं। पुराने मोहल्ले हैं, बोल रहे हैं तो उस पर ढलाई हो रहा है। लेकिन आप मेट्रो सिटी में जाकर देखिए या अदर स्टेट में जाकर देखिए, आप देखे होंगे क्या होता है। पहले क्या है, रोड बनने से पहले नाला सीवरेज तैयार होता है। मेरा अपना है। देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे, बहुत लोग तो देखते हैं कि बोल रहा है मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। अच्छा एक बताइए, एक उप मेयर की क्या अपना एक कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी है? हम इतना जरूर बोल रहे हैं कि यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, जिसका सरकार होगा उस तक हम ले जाएंगे, एजेंडा में शामिल कराएंगे और उसका निर्माण कराएंगे। ये वचन है। मैं सबसे पहले जल जमाव से मुक्त करने के लिए पूरे शहर में अंडरग्राउंड नाला का बनवाने के लिए प्रयास करूंगा। ये नहीं है कि मैं खुद कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। गलत सलत बोलेंगे नहीं हम, इसलिए कि देखिए गलत बोलकर एक बार आपको चीट कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। और मेरा छवि जान लीजिए, ना भ्रष्टाचारी वाला है, ना भूमाफिया वाला है, और ना क्रिमिनल वाला है। Check the mic and make sure it sound right, boys. चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है, ये चाय नहीं एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से। बंगाल गोल्ड चाय।